भाई जैक स्नाइडर के ऊपर नेटफ्लिक्स वाले इतने ज्यादा फिदा क्यों हैं? क्या कोई काला जादू करवा दिया है क्या इसने? नहीं भाई, शायद बंदे का विजन ही ऐसा है। नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर इसने आर्मी ऑफ द डेड बनाई और अभी रेबल मून जैसे स्पेस सागा पे काम कर रहा है, जिससे नेटफ्लिक्स को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है कि वो स्नाइडरवर्स को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, जिसको भाई अगर नेटफ्लिक्स लाएगा तो मजा आ जाएगी। बट देयर इज ओनली वन वेरिएबल जो कि ऐसा करने से नेटफ्लिक्स को रोक सकता है। तो आ जाओ बताता हूँ आज की इस वीडियो में हाउ कुड नेटफ्लिक्स एक्वायर डीसी स्नाइडरवर्स। बट बिफोर दैट, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के एंड के बाद जेम्स गन हमें DCU तो देने ही वाले हैं, मगर शायद कहीं ना कहीं अभी एक छोटी सी होप बची है हमारे स्नाइडर के स्नाइडरवर्स के लिए। सुपरमैन लेगेसी जो कि DCU की पहली मूवी होगी एक न्यू रिबूट के बाद, जो कि इस बार शायद पीटर सैफरन के साथ जेम्स गन भी हैं, तो शायद DC का ये आखिरी रिबूट हो। हालांकि सुपरमैन लेगेसी पहली मूवी तो होगी DCU की, बट 2024 में ही उससे पहले एक अडल्ट एनिमेटेड सीरीज क्रिएटर कमांडो भी रिलीज करी जाएगी। उसी के साथ साथ DCEU के लास्ट प्रोजेक्ट जैसे कि पीस मेकर और ब्लू बीटल्स भी एक्टिव रहेंगे, जो कि पीस मेकर भाई हाँ अच्छी भी थी। और साथ में DCU के अंदर आने वाली मूवीज की अपनी एक अलग टाइमलाइन चलेगी, जो कि मेन टाइमलाइन से अलग होगी, जैसे कि आने वाली बैटमैन और जोकर 2। भाई क्या ही खिचड़ी पक रही है। इतना सब कुछ होने के कारण कहीं ना कहीं शायद DCU में DCEU की लास्ट मूवीज जैसे कि स्नाइडरवर्स के लिए कोई जगह नहीं बच रही है। जैक स्नाइडर ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो जस्टिस लीग की और मूवीज बनाना चाहते हैं, जो कि हमें पता ही है कि वो 4 पार्ट सोच रहे थे, जो कि वी नो कि वो कितनी एपिक होती। जिसके कुछ दिन बाद ही नेटफ्लिक्स हेड स्कॉट स्टूबर ने एक एश्योरेंस देते हुए इसी बात को कहा। उन्होंने कहा कि किसी पॉइंट पर अगर नेटफ्लिक्स DC से उसकी कैरेक्टर्स की राइट ले पाया तो जरूर से जरूर जैक स्नाइडर के स्नाइडरवर्स को हम नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के बैनर के अंदर देखेंगे। बट नेटफ्लिक्स इतना इंटरेस्टेड है कि उस स्नाइडरवर्स को कंटिन्यू करने में, तो देखो क्योंकि स्नाइडरवर्स को नेटफ्लिक्स पर लाकर ये नेटफ्लिक्स के लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। आज की इस स्ट्रीमिंग कंपटीशन वाले दौर में नेटफ्लिक्स इस चीज से लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स और लॉट ऑफ न्यू व्यूअर्स अट्रैक्ट कर सकता है। इसके बावजूद भी कि जस्टिस लीग स्नाइडर कट कभी थिएटर्स में रिलीज नहीं हुआ, मगर ये जो 4 घंटे का डायरेक्टर कट है जो कि HBO Max पर करंटली अवेलेबल है, ये फैंस के बीच आज भी डिस्कस होता है क्योंकि इट वाज रियली डैम गुड। इसी के अलावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये भी कहती है कि स्नाइडर कट के रिलीज के सिर्फ 10 दिन बाद ही मैक्स के 1.48 मिलियन डाउनलोड्स बढ़ गए थे। इसी के साथ साथ 119.1 मिलियन ऐप सेशंस यानी कि कंज्यूमर टाइम भी बढ़ गया था। जैक स्नाइडर का स्नाइडरवर्स की ग्लोबली भी इतनी पॉपुलैरिटी है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं कि मगर अगर तुमने स्नाइडर कट देखा है तो तुम भी चाह रहे होगे कि भाई ऐसा और बने, और इसी चीज से नेटफ्लिक्स को भी फायदा है लॉट ऑफ सब्सक्राइबर बटोरने में। और वैसे भी कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स स्नाइडर का नया ससुराल बनता जा रहा है। देखो ना, पहले आर्मी ऑफ द डेड बनाई और अभी रेबल मून जैसे स्पेस सागा। हालांकि फैंडम यहाँ पर काफी हद तक पोलराइज्ड है, यानी कि कुछ को पसंद आई और कुछ को नहीं, मगर फिर भी इन मूवीज ने फैंस के बीच अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रखी है। जैसे कि रेबल मून द चाइल्ड ऑफ फायर क्रिसमस ईव पर नंबर 1 पे ट्रेंड करी थी नेटफ्लिक्स पर। नाउ द मेजर प्रॉब्लम फॉर नेटफ्लिक्स टू कंटिन्यूइंग इन स्नाइडरवर्स। नेटफ्लिक्स और फैंस के सपोर्ट के बाद भी स्नाइडर को सिर्फ एक ही वेरिएबल रोक सकता है। इतने सारे सपने हम पाल तो रहे हैं, मगर ये सब तब तक मुमकिन नहीं जब तक DC कैरेक्टर्स की राइट नेटफ्लिक्स को ना दे दे। और हाल फिलहाल की करंट सिचुएशन को देखते हुए इसके बड़े कम चांस लगते हैं कि जेम्स गन और पीटर सैफरन स्नाइडर को स्नाइडरवर्स कंटिन्यू करने दें, क्योंकि करंटली DC पूरे जोरों शोरों से न्यू यूनिवर्स को रिबूट करने में लगा हुआ है। इसके बावजूद भी कि स्नाइडरवर्स किसी और टाइमलाइन को फॉलो करेगा, मगर DC के पास फ्यूचर में दिखाने वाली सारी टाइमलाइंस पहले से ही सेट है, जो कि मेन टाइमलाइन और उसके साथ साथ पहला टाइमलाइन चलेंगी वो भी, मतलब भाई सब कुछ डिसाइडेड है। जो कि शायद अगर अब स्नाइडरवर्स को भी कंटिन्यू करना पड़े तो शायद ये स्टोरी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दे। इसमें से कुछ अपकमिंग DC स्टोरी लाइन्स अदर देन सुपरमैन लेगेसी, ग्रीन लैंटर्न टीवी शो, मूवीज जैसे कि जोकर, फोलियो ड्यूक्स और बैटमैन 2 अपनी मेन टाइमलाइन से अलग चलेंगी, क्योंकि ये जेम्स गन के DC यूनिवर्स के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स से अलग रहेंगी। DCU की फ्यूचर मूवी स्लेट जो कि अभी 2 पैरेलल यूनिवर्सेस को लेकर चल रही है, जो कि ये सारी चीजें HBO Max पर स्ट्रीम होंगी। DC शायद ये कभी ना चाहे कि एक अलग यूनिवर्स नेटफ्लिक्स पे भी चले, क्योंकि श्योरली DC की हिस्ट्री की वजह से उसके फैंडम में इतना डिवीजन है, तो स्नाइडरवर्स को कंटिन्यू करके शायद वो अपनी हिस्ट्री रिपीट न करना चाहे और फर्दर स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स ना बनाए। बट यार एक मेरा भी पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि होना चाहिए, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ। पर देखो, मुझे लगता है कि DC को इससे फायदा ही होगा, सिंस स्नाइडरवर्स ऑलरेडी फैंस के बीच इतना पॉपुलर है, जो कि कुछ डाई हार्ट फैंस होंगे DC के और कुछ जस्ट अभी जानने लगे होंगे DC को, इंक्लूडिंग मी, यस। मगर इसके सिर्फ अधूरे होने के कारण बहुत से फैंस, बहुत से ऐसे लोग जो कि DC को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। मैं भी पहले DC को कुछ नहीं समझता था। आई वॉज जस्ट अ मार्वल फैन बॉय, बट देन आई वॉज गेट एनलाइटेंड। खैर हाँ, तो
मगर स्नाइडरवर्स वाली मूवीज देखी होंगी तो सोचो जब स्नाइडरवर्स के अंडर ये मूवीज पूरी होंगी, यानी डीसी की एक टाइमलाइन खत्म होगी, जैसे कि अपने डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की एपोकलिप्स वॉर में हुआ था, तब ना तो सिर्फ डीसी की और ज्यादा फैंस बढ़ेंगे बल्कि फ्यूचर में इसकी लेगेसी की कदर डीसी और भी इवॉल्व कर सकता है, क्योंकि यार उनसे कोई जिंदगी भर की राइट्स थोड़ी ना मांग रहा है। जस्ट डू लाइक सोनी एंड मार्वल डिड विद स्पाइडरमैन मैन। क्योंकि जेम्स गन का डीसी यूनिवर्स जस्ट अभी शुरू हुआ है, तो वो शायद इतनी जल्दी तो अपनी रियलिटीज को नहीं खत्म करेंगे। और इसी के अलावा डीसी की रिबूट वाली बीमारी को कंसीडर करते हुए मैंने पॉइंट रखा। और इसी के साथ जैक स्नाइडर और नेटफ्लिक्स को अगर सही लगे तो मूवीज के साथ साथ वो एनिमेटेड शोज, कॉमिक बुक्स भी रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि स्नाइडर ने अपने रेबल मून के साथ किया, रेबल मून हाउस ऑफ द ब्लैडर्स निकालकर, जिसमें मेन स्टोरी तो मूवीज में ही चलेगी मगर कॉमिक्स में उसके साइड कैरेक्टर्स की बात होगी, जो कि मूवी में एक पोटेंशियल कैरेक्टर है, जैसे कि डेवरा और डेरियन ब्लैडक्स। इसी के साथ साथ रेबल मून की यूनिवर्स का एक शॉर्ट भी आने वाली है, जिसमें ये एक मदर वर्ल्ड की एंटिटी की स्टोरी बताएंगे, जो कि मदर वर्ल्ड की पावर को कंट्रोल करती है। और मोस्ट एंटिसिपेटेड आर्मी ऑफ द डेड लॉस वेगस अडल्ट एनिमेटेड शो। आई मीन ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें वो अपने ओरिजिनल एक्टर्स की आवाज को यूज कर सकते हैं, मगर फिर वापस से वही चीज आकर फंसती है, लाइसेंस वाली बात। नेटफ्लिक्स के सपोर्ट के बाद भी सब कुछ जैक स्नाइडर पर ही डिपेंड करता है कि जैक स्नाइडर रेबल मून जैसे न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेंगे या फिर पुराने स्नाइडरवर्स जस्टिस लीग पर, क्योंकि स्नाइडर ने कुछ समय पहले ये भी कहा था कि शायद अब स्नाइडरवर्स को भूल जाना चाहिए। खैर तुम बताओ कि तुम्हारा क्या मानना है। अगर प्रोटेस्ट होगा कि सेल स्नाइडरवर्स फ्रॉम नेटफ्लिक्स तो क्या तुम सपोर्ट करने चलोगे? और अगर तुम सब कुछ देखना पसंद करते हो अदर देन डीसी मार्वल तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय।